आइए सभी 10th क्लास के विद्यार्थियों को प्रणाम करते हुए आज हम इंटरनेट क्रांति इस लेसन के बारे में हमें जानना है। तो आइए, ये पाठ है आठवां। इस पाठ के प्रथम भाग को हम देख चुके हैं। जो प्रथम भाग में हम देख चुके हैं कि ये इंटरनेट का जो युग है क्या है, आज का जो आधुनिक युग है ये एक इंटरनेट का ही युग है। यहाँ पे बूढ़ों से लेकर छोटे बच्चों तक यहाँ पे क्या है, इसका इंटरनेट क्रांति का ही असर उन पर पड़ा है। और एक दिन यहाँ पे रोहन स्कूल से लौटते ही इंटरनेट के संबंध में अपने दोस्तों के साथ जो चर्चा हो गई उसके बारे में अपने बाबूजी से जब कहने लगते हैं तो तब बाबूजी ने यहाँ पे इंटरनेट के बारे में कहते हैं कि इंसानी सोच का दायरा बढ़ गया है और उन्होंने बदली तकनीक के कारण जिंदगी के नस्लें भी बदल चुके हैं। यही जब यहाँ पे किसे यानी कि यहाँ पे पिताजी बता देते हैं तभी, लेकिन रोहन इतने से मात्र संतुष्ट नहीं होता। कौन? रोहन। जब ये पिताजी ने जब इंटरनेट के बारे में यहाँ पे ठीक हो यानी रोहन को जब बताते हैं तो पिताजी की इन बातों से रोहन संतुष्ट नहीं होता है और वह इंटरनेट के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करना चाहता था, मगर विश्व कंप्यूटरों का एक अंतर्जाल क्या है और वह पूरे विश्व का विस्तार एक गांव के जैसा छोटा बना दिया गया। इसलिए रोहन को सुझाव इन्होंने देते हैं और वह अपने और भी आगे जानकारी के लिए कंप्यूटर शिक्षक से पूछने के लिए कहते हैं। तब मात्र रोहन कक्षा में क्लास में आता है और कंप्यूटर शिक्षक से पूछता है तो इंटरनेट का मतलब क्या है। तो इंटरनेट एक अनगिनत कंप्यूटरों के क्या है कई अंतर्जालों का एक दूसरों से क्या करना है, संबंध स्थापित करना, और इसे ही क्या कहते हैं, इंटरनेट कहते हैं। और जैसे कि ये क्यों ये इतना प्रकार क्रांति क्यों हुई है, तो ये क्या जैसा इंसान के लिए खान पान का जितना जरूरी हो गया है उतना ही आवश्यक कौन हो चुका है, इंटरनेट हो चुका है। इसलिए ये क्या है, ये इंटरनेट क्रांति इस तरह हो चुकी है। और तभी अजित पूछते हैं वो कैसे, कहने पर कुछ साल पहले दूसरे के रिश्तेदारों से और दोस्तों से कई खबर यहाँ पे पहुंचाना पड़ता है। तो किसके माध्यम से? चिट्ठी के माध्यम से, और दूर भाषाएं करना पड़ता था और इस दोनों के लिए समय भी बर्बाद होता था और पैसे भी बर्बाद होते थे। अब पल भर में इंटरनेट से ये कार्य होने लगा है। चित्र, वीडियो, कौन सा भी एक पुस्तकालय की किताब लाकर वो दूसरों के पास भेजना है तो हम आसानी से भेज सकते हैं। इसलिए ये मानव जीवन का एक आधुनिक जीवन शैली का एक महत्वपूर्ण अंग बन चुका है और ये संचार और सूचना इसके सामने क्या है, थप्पड़ पड़ चुके हैं। तभी नेहा कहते हैं कि इंटरनेट द्वारा और कौन कौन सी मदद मिल सकती है। तभी शिक्षक कहते हैं कि इंटरनेट द्वारा घर बैठे बैठे हमें क्या कर सकते हैं, खरीदारी कर सकते हैं और कोई भी बिल भर सकते हैं और इसे दुकान जाने या लाइन में खड़े होने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए इंटरनेट बैंकिंग द्वारा ही किसी भी जगह से चाहे जितनी भी रकम है वो भेजा जा सकता है और वो रकम हम प्राप्त कर सकते हैं। ये सारी सुविधा आपकी के माध्यम से इंटरनेट के द्वारा ही हम घर बैठे बैठे ही प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा जब कंप्यूटर शिक्षक बताते हैं तो तब अजय कहता है और इसके अलावा हमें क्या क्या प्राप्त हो सकता है। तो तब शिक्षक बताते हैं कि वीडियो कॉन्फ्रेंस क्या बात है, वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा एक जगह बैठकर दुनिया के कई देशों के प्रतिनिधियों को एक साथ यानी 8-10 दूरदर्शन के पर्दे पर चर्चा कर लेते हैं और एक ही कमरे में बैठकर विभिन्न देशों में रहने वाले लोगों के साथ हम क्या कर सकते हैं, विचार विनिमय कर सकते हैं। तभी यहाँ पे बीच में ये सभी क्या है, पूछने पर अंजलि क्लास में रहते हैं और अंजलि पूछते हैं कि सर क्या इंटरनेट की सहायता से बेरोजगारी को मिटा सकते हैं। तब कंप्यूटर शिक्षक यहाँ पे बताते हैं कि हाँ जरूर वो भी मिटा सकते हैं, मगर भारत में आईटी यानी जैसे आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी
टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT, यानी देखिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ITES क्या है, ITES। तो क्या है इंफॉर्मेशन, यहाँ पे टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी enabled services, यहाँ पे क्या है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यहाँ पे enabled सर्विसेज ITES। जैसे कि देखिए संस्थाओं का प्रवेश इंटरनेट से ही संभव हो गया। ये दो संस्थाएं हैं और इस दो संस्थाओं का, ये क्या है संस्थाएं, और इस संस्थाएं का यानी कि क्या है प्रवेश इंटरनेट के माध्यम से ही संभव हो चुका है। इनसे अनगिनत लोगों को क्या है रोजगार मिला है, और सिर्फ हमारे देश में नहीं कई देश की आर्थिक स्थिति भी सुधारने में सुधारने में सहायता हो चुकी है। ये सभी किनसे, यानी कि इंटरनेट के माध्यम से ही ये सभी कार्य होने लगा है। इसलिए इंटरनेट की सहायता से इस तरह हम किसे मिटा सकते हैं, बेरोजगारी को भी हम मिटा सकते हैं। तभी हम कहते हैं तो सर मैंने सोशल नेटवर्किंग शब्द कहीं पढ़ा था, मैंने क्या है एक सोशल नेटवर्किंग शब्द कहीं पढ़ा था और इसका अर्थ क्या है, यानी सोशल नेटवर्किंग मैं ये जो शब्द पढ़ा था तो इसका अर्थ क्या है, यानी क्या है सोशल नेटवर्किंग। ठीक है, नोटल क्या है सोशल नेटवर्किंग, ये शब्द मैंने पढ़ा था तो इसका अर्थ क्या है, इसका मीनिंग क्या है। तभी कंप्यूटर शिक्षक यहाँ पे बताते हैं कि सोशल नेटवर्किंग ये क्रांतिकारी खोज है जिसने दुनिया भर के लोगों को एक जगह पर लाकर खड़ा कर दिया है। ये क्या क्रांतिकारी खोज है और इसी खोजों के कारण दुनिया के सारे लोगों को एक जगह कर दिया है। और सोशल नेटवर्किंग के कई साइट्स हैं, सोशल नेटवर्किंग के क्या है कई साइट्स है, सोशल नेटवर्किंग के कई क्या है साइट्स है, और यही साइट के माध्यम से अनेक तरह के फायदे हो सकते हैं। जैसे ये जो साइट्स है कौन कौन से साइट्स है, फेसबुक, ये साइट्स कौन से हैं, तो देखिए फेसबुक, अर्कुट और ट्विटर, ठीक है, ट्विटर और लिंक्डइन। ठीक है, सोशल नेटवर्किंग के साइट्स है और इन्हीं साइटों के कारण हम क्या कर सकते हैं, देश विदेश के लोगों का जो रहन सहन है और वेशभूषा है और खान पान है और इसके अलावा संस्कृति कला का प्रभाव ये शीघ्र हमारे समाज पर पड़ने लगा है। और ये सोशल नेटवर्किंग की एक क्रांतिकारी खोज के कारण ही इस तरह सभी लोगों को यानी अन्य देशों के या अलग अलग राज्यों के या अलग अलग क्या है जगह के यहाँ पे खान पान की वेशभूषा की रहन सहन की ऐसे अनेक सभी लोगों को एकत्रित कर बताने का भी कार्य यहाँ पे किसके माध्यम से, सोशल नेटवर्किंग के माध्यम से होने लगा है। और दूसरों का प्रभाव हमारे समाज पर, जैसे अमेरिका इंग्लैंड का प्रभाव हमारे देश पर, हमारे देश का प्रभाव उन देशों पर ये सोशल नेटवर्किंग के कारण ही पड़ने लगा है। और बच्चों इतना ही नहीं,
भारत जैसे प्रगतिशील जैसा राष्ट्र ई गवर्नेंस, ई प्रशासन द्वारा भी बदलाव लाने की कोशिश कर रहा है। इतना ही नहीं, इसके माध्यम से सोशल नेटवर्किंग के माध्यम से क्या है, प्रगतिशील भारत ये जो देश है और ये देश राष्ट्र क्या करने लगा है, ई गवर्नेंस। क्या है, ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस और ई प्रशासन। देखिए कौन सा, ई गवर्नेंस और ई प्रशासन। ई प्रशासन यानी ये दोनों के माध्यम से, ई गवर्नेंस और ई प्रशासन के माध्यम से द्वारा बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। इन दोनों के माध्यम से समाज में एक प्रकार बदलाव लाने का कार्य इसके माध्यम से होने लगा है। इसलिए इस क्रांतिकारी खोज ने दुनिया में एक बड़ी यहाँ पे क्या खोज ने इस तरह का कार्य करके बताया है। तभी रजत कहता है तो ये ई गवर्नेंस क्या है सर, जब पूछता है तो जब कंप्यूटर शिक्षक बताते हैं कि ई गवर्नेंस द्वारा सरकार के सभी कामकाज, यानी ई गवर्नेंस द्वारा क्या है, सरकार के सभी कामकाज का विवरण, अभिलेख और सरकारी आदेश आदि को यथावत लोगों को क्या किया जाता है, सूचित किया जाता है। और इससे क्या हो सकता है कि प्रशासन क्या बन सकता है, पारदर्शी बन सकता है। यानी गवर्नमेंट में कौन से भी जो कार्य होने लगे हैं और जो भी सुविधा बनाई जा रही है और लोगों तक किस तरह उसका उपयोग होता है, इसके बारे में डिटेल्स पूरा पारदर्शक रूप से यहाँ पे जानकारी यहाँ पे प्राप्त हो सकती है। इसलिए इसे ई प्रशासन या ई गवर्नेंस कहते हैं। और ई गवर्नेंस के माध्यम से इस तरह का यानी कि ई प्रशासन जो गवर्नमेंट के जो भी प्रशासन है, जो भी आदर्श है, ये सभी आदर्श क्या है, यानी आदेश है, ये जनता तक पहुंच सकते हैं और इससे किसी प्रकार का भी धोखा यानी कि नहीं हो सकता है। और क्लियरली इस आदेश में क्या लिखा है, वो जनता तक पहुंचाने का कार्य भी ये सोशल नेटवर्किंग के माध्यम से ही होने लगता है। और ये सभी इनके माध्यम से ये कार्य होने से अनेक लोग सावधान हो जाते हैं। तभी आदेश पूछता है सर, तब तो इंटरनेट समाज के लिए क्या है, एक बहुत बड़ा वरदान साबित हो चुका है। और लोगों की जनता के लिए सरकार ने जो सुविधा बनाया जाता है, जो ऑर्डर बनाया जाता है, जो आदेश बनाए जाते हैं, वो सभी आदेश कहाँ तक, लोगों तक पहुंचाने का कार्य है। किसके माध्यम से, तो ई गवर्नेंस और ई प्रशासन के सभी कार्य ई गवर्नेंस के माध्यम से किया जाता है। इसलिए ही ये इंटरनेट समाज के लिए बहुत ही क्या है, वरदान सिद्ध हो चुका है। तभी ऐसा कौन कहता है, तो आदेश जब कहता है तो तब यहाँ पे शिक्षक कहते हैं कि उनके उत्तर पाने के बाद वो कहते हैं प्रश्न, ये कहने के बाद यहाँ पे कहते हैं कि इंटरनेट सचमुच ही क्या है, एक वरदान है। कंप्यूटर शिक्षक भी कहते हैं सचमुच ही यहाँ पे इंटरनेट क्या है, समाज के लिए एक वरदान है। और उसने जीवन के हर क्षेत्र में क्या कर दिया है, अपना कमाल करके दिखाया है। यानी ऐसा कमाल हुआ है तो ये किसके माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से ही ये कमाल हुआ है। जैसे कि चिकित्सा के क्षेत्र में हो या कृषि के क्षेत्र में हो या अंतरिक्ष ज्ञान के क्षेत्र में हो या विज्ञान के क्षेत्र में हो या शिक्षा के क्षेत्र में हो। ऐसा एक ही क्षेत्र में नहीं, अन्य क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, अंतरिक्ष के क्षेत्र में और विज्ञान के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में ये कार्य इंटरनेट के माध्यम से अनेक कार्य आसान से आसान बना दिया गया है। और यहाँ तक कि देश के जो रक्षा दलों की कार्रवाई में ही इंटरनेट का क्या है, बहुत बड़ा योगदान है। और ये सभी इसमें आप देखते हैं चिकित्सा के क्षेत्र में अनेक स्कैनिंग ये करना है, अनेक की बॉडी में किस तरह के जो रोग है, ये सभी रिपोर्ट, ये रिजल्ट, ये सभी भी यहाँ पे तैयार करके जैसे चिकित्सा के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में भी आज हम देख सकते हैं किस खेत में कौन सा बीज है, कौन सा धान्य है, ये सभी किसके माध्यम से,
इंटरनेट के माध्यम से देखने लगे हैं और इसके माध्यम से कई लोगों के धोखाधड़ी से भी हम बच सक रहे हैं। और अंतरिक्ष विज्ञान हो या विज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में ये इंटरनेट आने से बहुत सुविधा हो चुकी है और लोगों तक आसानी से हम अपने ज्ञान को दूसरों तक शिक्षा के क्षेत्र में भी आज ऑनलाइन के माध्यम से जिस तरह यहाँ पे क्लास लेकर घर में जहाँ बच्चे बैठे हैं वहां तक उन्हें ज्ञान पहुंचाया जाता है, ऐसे शिक्षा के क्षेत्र में भी अन्य जो कार्य है ये सभी कार्य आसानी से सुविधा से प्राप्त कर देती है। इसलिए सचमुच ये इंटरनेट क्या है, इन सभी क्षेत्रों में अन्य जो समाज के लिए जो हित कारक है, इसलिए इसे क्या है, ये वरदान है, ये भगवान है, समाज के लिए एक वरदान, ये आशीर्वाद और एक भगवान है। ऐसा सचमुच ही कंप्यूटर शिक्षक यहाँ पे अपने विद्यार्थियों को बता देते हैं। और तभी पूजा कहते हैं, सर क्या इंटरनेट का कोई दुष्परिणाम भी है? यानी इंटरनेट के माध्यम से इतने सारे लाभ है और ये हमारे लिए वरदान भी सिद्ध हो गया है, एक भगवान भी हमें सिद्ध हो चुका है, तो इससे कुछ दुष्परिणाम, कुछ हानियां भी होंगे। तभी कंप्यूटर शिक्षक कहते हैं हाँ, इससे कुछ क्या है, हानियां भी हो सकती है। इंटरनेट एक और तो वरदान है मगर दूसरी ओर एक अभिशाप भी है। और इंटरनेट की वजह से देखिए जैसे पीआरसी और बैंकिंग फ्रॉड और हैकिंग यानी कि जो सूचना और खबरों की क्या हो सकती है, चोरी भी हो सकती है। इसके माध्यम से ही इस प्रकार के कार्य भी ज्यादा रूप में बढ़ रहे हैं। और मुफ्त वेबसाइट चैटिंग आदि से क्या है, युवा पीढ़ी ही नहीं बच्चे भी क्या है इंटरनेट की संबंध में यानी उनके बाहों में यानी कि बाहों के पासे में आ चुके हैं और बाहों के इस पास में वो फंस चुके हैं। यानी जैसे पासा है बंधन, यहाँ पे फंदे में आ चुका है। इस तरह यहाँ पे क्या है, इसका भी दुरुपयोग होता है और बच्चे अनुपयुक्त और अनावश्यक जो लेना है वो लेते हैं, जो अनावश्यक उसमें दिखाई दिया जाता है और उसका प्रयोग करने से, ऐसी अनावश्यक जानकारी हासिल करने से, इसलिए आप लोगों को क्या करना पड़ता है, इसी इंटरनेट से सचेत भी रहना पड़ता है, जागृत भी रहना पड़ता है और अन्य जो उपयोगी नहीं है उसमें हमें नहीं जाना पड़ता है। जो उपयोगी है उसका ही हमें लाभ लेना चाहिए। जो अनुपयोगी है इसमें कई बच्चे युवा पीढ़ी जाकर अपने जीवन को बर्बाद भी करने लगे। इस तरह इसके कारण जैसे अन्य जो देखना है, जैसे फिल्म जैसे कार्य, अश्लील जैसे फिल्म देखना, ये बच्चों के लिए क्या है, हानिकारक है और बच्चे सही मार्ग छोड़कर गलत मार्ग पर भी जा सकते हैं इसके कारण। इसलिए ये वरदान भी है तो दूसरी ओर उसका गलत इस्तेमाल करने से ये क्या है, उसका दुरुपयोग करने से ये अभिशाप भी सिद्ध हो सकता है। जैसे यहाँ पे गुलाब का पेड़ है, उसमें कांटे भी है और फूल भी है। फूलों का ही हमें प्रयोग कर लेने से फूल हमें क्या है, सुगंध सम्मेल दे सकता है, मगर कांटों का प्रयोग करने से वो कांटे जैसे चुभते हैं। यानी गुलाब के फूल में जैसे गुण भी है दोष भी है, उसी तरह यहाँ पे इंटरनेट के माध्यम से हमें क्या है, कई गुण भी देखने के लिए मिल सकते हैं और दोष भी देखने के लिए मिल सकते हैं, मगर हमें इसके गुणों को ही अपना लिए तो यह हमारे लिए वरदान है, यह हमारे लिए भगवान है। अगर उनके अवगुणों को हम प्राप्त करते हैं तो फिर हमारे लिए भगवान नहीं शैतान बन सकता है और हमें हानि पहुंचाता है और हमारे लिए अभिशाप भी हो सकता है। इसलिए यहाँ पे रोहन कहते, सर आपने हमें इंटरनेट क्रांति के बारे में बहुत कुछ सारी क्या दी है, जानकारी जो दी है, इसलिए हम सबकी तरफ से हम क्या करेंगे, आपको धन्यवाद देंगे। और एक बात याद रखना कि इस क्षेत्र की क्रांतिकारी और निरंतर चलते रहेगी। जैसे मैंने इससे पहले आपको बताया है कि पहला जो संचार माध्यम किसे कहा जाता है, यानी समाचार पत्र, पत्रिकाएं, दूरभाषा, दूरदर्शन और इंटरनेट, इसे क्या कहा जाता है, यानी संचार के माध्यम के क्या है, यानी वस्तु ये है। और इससे पहले इंटरनेट आने से पहले क्या है, समाचार पत्र और दूरभाषा का प्रयोग होता था और ये इंटरनेट आने के बाद मात्र समाचार पत्र और पत्रिकाएं, दूरभाषा और ये दूरदर्शन आप क्या उसके सामने ठप्प गिर चुके हैं और इसके सामने वो
डिम हो चुके हैं। आज किसका बोलबाला होने लगा है? तो खाली इंटरनेट की क्रांति। आपको जहां देखे वहां इंटरनेट के माध्यम से ही कार्य होने लगा है और इंटरनेट को ही ज्यादा लोग अपनाने लगे हैं। ऐसी एक क्रांति इंटरनेट के माध्यम से आ चुकी है। इसलिए साधन जिनका उपयोग सूचनाओं और संदेश वहन के लिए किया जाता है, मगर आज हम देखें तो सबसे महत्वपूर्ण मानव के लिए क्या बन चुका है? इंटरनेट बन चुका है। इसलिए आज हम किसका युग कहते हैं? इंटरनेट का ही युग कहते हैं। इसलिए आज के युग को एक इंटरनेट का युग भी कहा जा रहा है। जैसे अभी हम देखे हैं क्या है? वीडियो कॉन्फ्रेंस किसे कहते हैं? तो वीडियो कॉन्फ्रेंस से क्या है? एक सभागार है और जिसमें कई लोगों के साथ 8-10 टीवी के पर्दे पर एक साथ बैठकर हम क्या कर सकते हैं? चर्चा कर सकते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? वीडियो कॉन्फ्रेंस। और उसके बाद तीसरा इसमें क्या है? इस सेशन में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल सर्विसेज मैंने अभी कहा, यानी कि ITES। जैसे मैंने अभी कहा ITES यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल सर्विसेज। इसे क्या है? सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा संभाव्य सेवाएं, सूचना प्रौद्योगिकी यहाँ प्राप्त कराई जाने वाली ये सेवाएं हैं। और जैसे हम इसे कहते हैं BPO। जैसे कि यहाँ पे कबंध बाहों, जैसे कबंध यानी नामक एक जैसा राक्षस था और जिसकी बाहें लंबी होकर कहीं भी पहुंच सकती थी। और कहा जाता है कि जब उसने अपनी बाहों में श्री राम तथा लक्ष्मण को भी क्या किया था? फंसाया था। तब श्री राम ने उसकी बाहों को क्या कर दिया था? काट दिया था। इसलिए इस पाठ में इंटरनेट के व्यापक प्रभाव को दिखाने के लिए क्या किया गया है? ये जो शब्दों का प्रयोग किया गया है वो अपने बाहों में ले लिया है। पूरे जनता को ही अपनी मुट्ठी में कर लिया है और अपना प्रभाव पूरे जनता पर यहाँ पे कौन? इंटरनेट डाल दिया है। और हर एक के पास आज इंटरनेट की व्यवस्था दिखने लगी है। इसलिए दिन प्रतिदिन तकनीकी परिवर्तन होता ही रहने लगा है और इसके अनुरूप इंटरनेट के क्षेत्र में भी क्या है? दिन व दिन प्रतिदिन यहाँ पे क्या है? परिवर्तन होते ही रहने लगे हैं। आज ऐसी सुविधा है तो कल आने वाले और कुछ दिनों में और नया ही रूप ये सामने लेकर आने लगा है। जितने जितने रूप को सामने लेकर आता है और उतना ही जनता उसकी ओर आकर्षित होती है। जैसे जैसे कौन सा भी कार्य का हम जैसा विस्तार करते हैं उसी तरह लोग अपनी ओर खींचते हैं। जितना हम प्रदर्शन बताए और उतना लोग हमारी ओर आकर्षित हो सकते हैं। तो ऐसा ही कार्य आज के दिन किसका होने लगा है? इंटरनेट का होने लगा है और इंटरनेट अपने कार्य का विस्तार बढ़ाते ही जा रहा है। आज एक नया आविष्कार तो कल और दूसरा ही आविष्कार इसके जरिए होने लगा है और इसमें कई बदलाव होने लगे हैं और इस बदलाव के कारण जनता को अनेक प्रकार की सुविधा भी होने लगी है। इस सुविधा के कारण ही क्या है? लोगों में एक प्रकार की हलचल मच गई है, एक प्रकार की क्रांति इस इंटरनेट के माध्यम से आ चुकी है। इसलिए इंटरनेट ये हम सही मायने में गए तो और सही इसका प्रयोग कर लिए तो सचमुच ही इंटरनेट ये हमारे लिए क्या है? भगवान है। हमारे लिए क्या है? एक आशीर्वाद है। हमारे लिए क्या है? एक वरदान है। अगर इसका हम गलत उपयोग कर लेते हैं और गलत दिशा में बढ़ते हैं और गलत उसके साइंस में जाकर हम अनेक चैटिंग करते हैं तो उससे क्या हो सकता है? हम गलत रास्ते से जाने से हमारा जीवन बर्बाद भी हो सकता है। हमारे जीवन बर्बाद होना है इस हमारे जीवन के लिए एक तरफ देखे तो क्या है? अभी शाप भी है। इसका गलत प्रयोग करने से अभिशाप मिलता है और इसका सही उपयोग करने से यह हमारे लिए वरदान सिद्ध हो सकता है। इसलिए ये मानव जीवन के लिए एक क्रांतिकारी जो परिवर्तन हुआ है और उनके सोच में जो भी क्रांतिकारी परिवर्तन हो गया है तो आज इंटरनेट के बिना ही ये सभी हो चुका है। और इसी क्रांतिकारी परिवर्तन के कारण ही संचार सूचना ये दोनों क्षेत्र में क्या हो चुका है? कमजोर हो चुका है। अब इंटरनेट ने ही पूरी दुनिया को क्या कर दिया है? एक जगह लाकर खड़ा
कर दिया है। इसलिए जीवन के हर क्षेत्र में आप किसका, इंटरनेट का ही बहुत बड़ा योगदान है और हर क्षेत्र में ये कार्य करने लगा है। किसी किराना बड़े बड़े शॉपों में भी इसका प्रयोग होने लगा है, इंटरनेट का ही प्रयोग होने लगा है। जैसे कि संचालन का कार्य भी कौन, इंटरनेट के माध्यम से करने लगा है और देखभाल करने का कार्य इंटरनेट के माध्यम से होने लगा है। आज हम देख सकते हैं कि बड़े बड़े शॉप में क्या लगाया गया है, ये जो ही इंटरनेट के जो भी टीवी है लगाए गए और सभी देखरेख का कार्य इसके माध्यम से ही होने लगा है। और यहाँ पे देख करने का, यानी कौन क्या खरीद ले रहा है और कौन किस जगह है और कौन क्या ले रहा है, ये सभी निगरानी भी इसके माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से ही होने लगी है। इस तरह ये इंटरनेट अपने क्षेत्रों में क्या है, अपने इस वैज्ञानिक आविष्कार ने इस इंटरनेट को बहुत ही महत्वपूर्ण बना दिया है, वरदान बना दिया है। इसलिए सभी यहाँ पे जितने भी विद्यार्थी हैं इसका सही प्रयोग करके और अपने जीवन में और भी ऊंचे स्थान तक पहुंचाने का कार्य यहाँ पे इनके माध्यम से, यानी इंटरनेट के माध्यम से होने लगा है। तो इंटरनेट हमारे लिए जितना उपयोगी है और उतना हानिकारक भी है। इसलिए हमें हानि को न अपनाते हुए, उसके दुष्परिणाम को न अपनाते हुए और उसके परिणाम को, यानी उनके अच्छे गुणों को अपनाकर हमारे जीवन को क्या करना है, हम आगे बढ़ाना है। यही मैं सभी विद्यार्थियों से ये कहता हूँ कि क्या करना है, सभी विद्यार्थियों से इसका उपयोग लेकर अपने जीवन को आगे बढ़ा सके, इस तरह इंटरनेट का सही प्रयोग कर सके और सही प्रयोग से यह हमारे जीवन के लिए वरदान सिद्ध होता है और इसका लाभ उठाकर अपने जीवन को सफल बना सके। यही यहाँ पे जो कंप्यूटर शिक्षक ने सभी विद्यार्थियों को यहाँ पे इंटरनेट के बारे में जो जानकारी दी है उसका सही इस्तेमाल करके अपने जीवन को आगे बढ़ाए, इतना ही कहते हुए मैं इस पाठ को समाप्त